अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। राइट, जल्दी से यूट्यूब पर जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं हूं आसिफ इकबाल और कलाम लर्निंग सेंटर की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूं। तो सभी लोग वालेकुम अस्सलाम। जैद, अनास, कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट करते चले जाइए और बहुत अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम, जाकिर जी, अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो में आपने देखा भी है कि जो आपका केएलसी स्टार स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। एक एक बात, एक एक पॉइंट, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि पिछले लाइव सेशन में सारी बातें हम लोगों ने इस पर करी थी, लेकिन फिर से एक बार एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, एक्सप्लेनेशन लाइव आना था आपके पास, तो मैं आ गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम अक्सना, सुफियान, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़ते जाइए जल्दी से, बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। और मुझे ये भी बताते जाइए कि आप लोग कहाँ से हैं, हिंदुस्तान के किस शहर से, हिंदुस्तान के किस स्टेट से हैं, जल्दी से बताते जाइए। अब्दुल हफीज़, इजी एग्ज़ाम दीजिएगा अक्सा कह रही हैं। बिल्कुल इजी देंगे, नाम पता पूछा जाएगा बेटा और कुछ नहीं पूछा जाएगा जी। हैफ वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ कम आ रही है, देख लें, आवाज़ कम आ रही है, क्रॉस चेक कर लें एक बार। मुझे नहीं, आवाज़ ठीक है बह। गुड़गांव महाराष्ट्र, मवाना बिहार, कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी, सहारनपुर, बीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरदोई, वालेकुम तईन, बिहार। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग कोलकाता से हैं? कोई कोलकाता से है मुझे बताएं, कोई दरभंगा से है, कोई हैदराबाद से है, कोई आजमगढ़ से है। वालेकुम अस्सलाम यासिर जी, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली अक्सा ने बताया है, उड़ीसा माशाल्लाह, यूपी खलीलाबाद, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। राइट, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं एक एक करके आपको डिटेल बताना शुरू करता हूँ, ठीक बात है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी मदद होगी, हमारे हाथ मजबूत करेगी। और आप वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ सके। वालेकुम अस्सलाम। वॉइस इज़ वेरी लो बेटा, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ कोई इशू होगा आप उसे देख लें प्लीज़। राइट, सही है आवाज़। हाँ, आवाज़ बहुत कम आ रही है। कैसा क्वेश्चन आएगा, सारी डिटेल, सब कुछ, सारी बातें आपसे करने वाले हैं। राइट, तो मुझे बताएं आप सब। आई एम फ्रॉम जुलाई, फाइन, खैरियत जी, लातूर जी। सिलेबस कैसे मिलेगा, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। राइट, बिहार, मुरादाबाद। ऑडियो क्लियर है या नहीं क्लियर है मुझे बताएं। मैंने एक पोल क्रिएट किया गया है, वॉइस लो है, लोग कह रहे हैं वॉइस हमारे, अगर आपके पास नेटवर्क का कोई इश्यू होगा तो हो सकता है कि वॉइस लो आए। तो 72% लोगों ने ये कहा कि वॉइस इज क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मैं आपको, औरंगाबाद, रुश्ता, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। वालेकुम अस्सलाम सादिक। चलिए सभी को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए मैं इसके बारे में एक एक करके डिटेल बताता हूं और फिर बाद में सबसे आखिर में आपके
क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आपके सवाल होंगे मुझे बताइएगा, ठीक बात है, राइट। सारी बातें बता रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ। सवाल के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको बिल्कुल वक्त दिया जाएगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राइट। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कुछ कुछ चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, राइट। यू आर फ्रॉम कोलकाता, बहुत बढ़िया शाहिना। तो सबसे जो पहली चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे उसकी स्टेप वाइज प्रोसेस में समझाता हूँ, ठीक बात है। स्टेप वाइज प्रोसेस आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको न्यू KLC ऐप डाउनलोड करना है। न्यू KLC ऐप डाउनलोड करिए आप, राइट। कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूं। डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक में जाइए और लिंक से ही आप डाउनलोड करेंगे। बिना ऐप को डाउनलोड किए हुए आप में से कोई भी टेस्ट नहीं दे पाएगा। जिसने पहले फॉर्म भर रखा हो, जिसने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, सभी लोगों को ऐप डाउनलोड करना मस्ट है, पॉइंट नंबर 1। और ऐप डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल आपको दुश्वारी नहीं है। आप इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिंक पड़ा हुआ है iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी, यानी एप्पल वाले फोन के लिए भी और जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं उनके लिए भी पड़ा हुआ है। तो आप वहां से सीधे सीधे अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिएगा। बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे, ठीक है। iOS में जब आप जाओगे तो आपको वहां पर ऐप स्टोर में कलाम लर्निंग सेंटर के नाम से ऐप नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा आपको ऐप माई इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आप वहां पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, स्टेप वाइज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वेरी फर्स्ट, आपने पहले फॉर्म भर रखा है, KLC में क्या किया था, कब फोन किया था, क्या व्हाट्सएप किया था, इट डजंट मैटर। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको डाउनलोड करना है ऐप, और उसके लिए लिंक इसके वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, क्या कोई और फॉर्म भरना है टेस्ट देने के लिए, कुछ और करना है ऐप में जाकर के टेस्ट देने के लिए? तो जवाब है नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है उस एप्लीकेशन में। सिर्फ अपने आप को साइन अप करेंगे। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे आपका मोबाइल फोन नंबर मांगेगा, एक OTP आएगा और वहां से आप साइन अप हो जाएंगे। तो साइन अप हो जाइएगा। एक फोन नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, यानी एक फोन में एक ही ऐप इंस्टॉल होता है, तो वो उसी के मुताबिक चलेगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है कि हमें टेस्ट कहां देना है, टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। कोई भी फॉर्म आपको भरने की जरूरत और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में साइन अप करना है। और साइन अप करने के लिए उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी नंबर्स आप चाहें, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल, ये सब ईमेल आईडी वगैरह सब लगेगी। जो कुछ भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगे आप उसको फिल कर दीजिएगा। आप अपने आप स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन आपके लूंगा। तो जो लोग भी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ध्यान से पहले वीडियो को सुने, राइट। दूसरी चीज बता दी मैंने आपको कि आपको कोई और फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि अब हमको टेस्ट कैसे होगा, हमारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या होगा? तो टेस्ट सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड ओनली, यानी आप अपने घर से ही टेस्ट देंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये CBT टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही ये टेस्ट दे देंगे। जहां कहीं भी आप मौजूद हो, इंडिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हो, आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी।
शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राइट। अब ऑनलाइन मोड में होगा, कहीं जाना नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, घर पे बैठ करके आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अब टेस्ट देने के लिए क्या करना है, उसका अगला स्टेप है, टेस्ट आपको ऐप पे ही मिलेगा, टेस्ट ऑन ऐप होगा, ऐप पे ही टेस्ट होगा, कोई और चीज, कोई और वेबसाइट, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ऐप ओपन करेंगे और स्कॉलरशिप टेस्ट का एक पॉपअप आपको मिलेगा, वहां पर एक मैसेज मिलेगा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट टेस्ट को देने के लिए चले जाएंगे। जिस वक्त टेस्ट को लाइव किया जाएगा उस वक्त वो आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट आपको ऐप पे ही देना है, ऐप पे उसका एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके जरिए आप टेस्ट को रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देते वक्त कुछ चीजों के बारे में ख्याल रखना है। ख्याल नंबर 1 ये है, ठीक है, ख्याल नंबर 1 कि जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो एक आईडी से एक ही आदमी टेस्ट दे पाएगा, 1 आईडी 1 टेस्ट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसी आईडी से 2 बच्चे टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं है, एक आईडी से एक टेस्ट। ठीक है, 1 आईडी 1 टेस्ट, ध्यान रखिएगा। अगर किसी के पास एक ही फोन है और वो 2 टेस्ट देना चाहता है तो उसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप अब या तो किसी दूसरे फोन में जाकर के आप रजिस्टर करिए या फिर आप दूसरे नंबर से री रजिस्टर कर लीजिए उसी वक्त। एक बार आप क्या करिए, एक तरीका ये हो सकता है कि आपने एक नंबर से रजिस्टर किया, टेस्ट दे दिया, फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर इंस्टॉल करिए और दूसरे नंबर से रजिस्टर कर लीजिए उसी वक्त। हाँ, लॉग आउट करके आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, लॉग आउट करके दूसरे नंबर से लॉग इन कर लीजिए। मतलब आपके पास फोन एक हो लेकिन आपके पास नंबर 2 होने चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों के पास फोन एक है, बार बार क्वेरी आ रही थी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हमारी टीम ने हमें बताया कि ऐसे ऐसी क्वेरी आ रही है, तो एक नंबर, अगर जिसके पास एक फोन है, कोई ऐसी परेशानी में है और बच्चे उनके 2 हैं, तो आप एक बार एक नंबर आप 2 ले लो, 2 सिम आपके पास होने चाहिए जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, तो 1 आईडी 1 टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ट देते वक्त अगर आपने, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं और आपका कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया और आपने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, आपके सामने एक विंडो खुली, आप व्हाट्सएप पे चले गए और जब आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे तो जो आप टेस्ट दे रहे होगे वो सबमिट हो जाएगा। यानी टेस्ट देते वक्त आप ऐप स्विच नहीं करेंगे। डू नॉट स्विच द ऐप, डू नॉट स्विच द ऐप। तो करना क्या है, कैसे नहीं स्विच होगा, उसके लिए आप एक काम करें, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। आप सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा अपने फोन में। जब आप टेस्ट देने वाले हों उस वक्त अपने फोन में सारे नोटिफिकेशन का जो आता है, सेटिंग में ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन, उसको बंद कर दीजिएगा कि कोई नोटिफिकेशन ना आए कि गलती से कहीं आपका हाथ गया और आप किसी और ऐप पे चले गए तो आपका जो टेस्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा, बिफोर टाइम हो जाएगा। तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा सेफर साइड के लिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया टेस्ट कैसे देना है, यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको केएलसी का नया वाला ऐप, पुराना वाला ऐप से कुछ नहीं होगा। पुराने वाले ऐप पे जितने लोग हैं वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, सबको नए वाले ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा, टेस्ट ऐप पे ही होगा, एक आईडी से एक टेस्ट दे पाएंगे और आपको टेस्ट देते वक्त ऐप को स्विच नहीं करना है। ठीक, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। अब कुछ बातें और आपको मैं बता देता हूं। टेस्ट का मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा, मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश होगा। ठीक बात है, कई लोगों की डिमांड आ रही है, कई लोग कमेंट बॉक्स में भी मैं देख भी रहा हूं कि लिख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में नहीं होगा, हिंदी का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है पूरे इंडिया के कोने कोने में चलती है और हमें इंडिया के हर बच्चों को कवर करना था और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग को एज एन स्किल भी डेवलप करें। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग एज एन स्किल डेवलप करना ही है जिससे आपको आगे भी फायदा होगा।
तो इसलिए टेस्ट इंग्लिश में है, हिंदी में टेस्ट नहीं अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपकी बातों को काउंटर किया जाएगा और इंशाअल्लाह अगर आगे हम कैटर कर पाए तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लास 5th में जो बच्चा पढ़ रहा है से लेकर के 12th पास, नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, जेई की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, ये सभी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। आप कहेंगे जी अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 12th पास हैं आप तो आप दे सकते हैं। आप कॉलेज में हो, कहीं भी हो, आपको ड्रॉपर में गिना जाएगा या 13 में गिना जाएगा, 13 में गिना जाएगा, राइट। जितने भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो 13 की कैटेगरी में आएंगे और 13 में ही माने जाएंगे। चाहे आप किसी कॉलेज में हो, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, तो ये माना जाएगा। 5th से 12th तक के बच्चे टेस्ट को दे पाएंगे, राइट। 5th से 12th, 5th से 13। अच्छा, अब एक बात यहां जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा ठीक करना है। यानी जो स्कॉलरशिप का, जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, वो स्कॉलरशिप मिलेगी 6th क्लास से एप्लीकेबल होगी। यानी अगर 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, हम ये मान रहे हैं कि अब वो अगले सेशन में 6th में जाएगा, तो 6th से ही स्कॉलरशिप मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉलरशिप के जरिए जितने आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो सबका सब, जितना भी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज में मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक ठीक। और ये ऑप्शन 80% तक, 80% तक जो स्कॉलरशिप है वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज में मिल जाएगी। हमारी तरफ से जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाएंगे, जिसे आप लेना चाहें, जिसको आप पढ़ना चाहें, उसमें स्कॉलरशिप आपको 80% तक मिल जाएगी, राइट। आने वाले वक्त में यानी अगले सेशन में इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज में भी इन स्कॉलरशिप को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा, आई होप, ठीक। और मैंने पहले ही बता दिया कि सारे बच्चों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ही मस्ट है, उसके बिना आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे भाई और बहनों। अब सवाल उठता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसका सिलेबस, उसका पेपर, इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं। ऑलरेडी नए वाले ऐप में उसका सिलेबस मौजूद है, आप जाइए, सिलेबस वहां पर मौजूद डाल दिया गया है, पहले से पीडीएफ फॉर्मेट में है। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, आपको सिलेबस के लिए फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे और अभी वहां पर 10th तक का सैंपल पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, तो फ्री मटेरियल में आपको सिलेबस अवेलेबल है, राइट। सैंपल पेपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि मंडे को हम अपलोड कर देंगे, राइट। लेकिन किन्हीं टेक्निकल वजहों से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माजरत चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेस्ट होने वाला है इसका क्वेश्चन जो होगा वो आप अपने जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, सारा टेस्ट उसी तरीके से बनेगा, कुछ अलग से नया कुछ बनने वाला नहीं है। तो आप परेशान मत होइएगा, जो आपने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है वही आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट में काम आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो सिलेबस के लिए फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक और बात है, और वो ये है कि आपको जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट आएगा 28 तारीख को, ठीक है, 8 बजे तक, 28 जनवरी 8 PM
पे रिजल्ट आ जाएगा। एक एसएमएस भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको एक एसएमएस के जरिए ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जैसे 28 को रिजल्ट आया है ना, ध्यान से सुनिएगा, 28 को जब रिजल्ट आएगा तो आप अपनी, और आप क्वालिफाई कर गए, आप मेरिट में आ गए। मान लीजिए स्कॉलरशिप टेस्ट आपने दिया, आप क्वालिफाई कर गए और आप मेरिट में आ गए। तो अगर आप मेरिट में आ गए तो आप 28 से लेकर के और 30 तक, यानी 29 और 30, इन 2 दिनों में अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में जो आपको फायदा मिला है उसको आप अवेल कर सकते हैं। यानी 29 और 30 में, 29 और 30 में ही आप कोर्सेज ले सकते हैं। 2 दिन, राइट? यानी 2 दिन तक आपके स्कॉलरशिप में मिली गए प्राइज का वैलिडिटी रहेगा। उन 2 दिनों में आप कोर्सेज को अवेल कर लीजिएगा, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार कह रहा हूं कि आपको नए केएलसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, कोई चीज छूटी नहीं है, राइट? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सवाल पूछें और मैं उसका जवाब देता हूं इंशाअल्लाह ताला। जो 8th में है वो 8th का फॉलो करेगा, जो 6th में है वो 6th का फॉलो करेगा, जो 5th में है वो 5th फॉलो करेगा, ठीक है? आप जिस क्लास में इस वक्त मौजूद हैं वही सिलेबस फॉलो करिएगा, ठीक है? हाँ, टेस्ट की एक टाइमिंग है। टेस्ट की टाइमिंग की बात है तो टेस्ट की टाइमिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। ये तो रिजल्ट है, और जो सबसे जरूरी चीज है टेस्ट टाइम। टेस्ट आपका हो रहा है 24 जनवरी यानी फ्राइडे को, और ये टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे 4 बजे लाइव हो जाएगा, 4 PM से लेकर के 11 PM तक लाइव रहेगा। यानी 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं कभी भी। 1 घंटे का, यानी जिनका 60 मिनट का टेस्ट है वो 1 घंटा उनको मिलेगा टाइम, और जिनका 40 मिनट का टेस्ट है उनको 40 मिनट टाइम मिलेगा, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है? तो वेरी इजी, आपके समझ में आ गया। 24 तारीख को 4 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि वो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि एक ही फोन है लेकिन 3 लोग टेस्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए ऐसा किया गया, राइट? चलिए, एग्जाम कब है बता दिया मैंने, ग्रीन मुजम्मिल मैंने आपको बता दिया है। 11th का सैंपल पेपर कब मिलेगा? बेटा आपने जो 11th में पढ़ रखा है उसी पर बेस होगा। सैंपल पेपर की कोई खास वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है? होगा तो कल तक अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा ही हुआ है, सैंपल पेपर कोई खास मतलब नहीं। स्कॉलरशिप के लिए कितना मार्क्स लाना होगा और स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? मुश्ताक, मंथली या ईयरली? मुश्ताक, आपको इसके लिए जो हमारी पिछली वीडियो है वो देखनी होगी। पिछली लाइव वीडियो जो हम लोगों ने कर रखा है उसके बारे में पूरा डिटेल कर रखा है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, तो वहां आप उसको देखिए, पूरा डिटेल में बता रखा है मुश्ताक, ठीक है? फ्री मटेरियल कहां पर मिलेगा? ऐप पर। फ्री मटेरियल बेटा आप खोज लेना, ऊपर मिलेगा आपको, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा, जिस हिसाब से आपका ऐप होगा उसके हिसाब से होगा। 10th क्लास का सिलेबस अलग है सीबीएसई से, थोड़ा बहुत बेटा एक आध चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल ये मैं मानता हूं। अब्दुल्ला कहते हैं मुझे कोचिंग जाना रहता है। बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट बड़ा एग्जाम है, वो आपके लिए आपको देखना होगा, और 4 बजे से लेके 11 बजे तक है। आप क्या रात में 11 बजे तक कोचिंग रहती है आपकी? ठीक है। एग्जाम कब देना है बता दिया मैंने। नदफ किसी पूछ रहा है पीसीबी पीसीएम ऑप्शन होगा या फिर पीसीएमबी? नहीं, पीसी 12th 11 12th में पीसीबी या पीसीएम होगा। उसमें आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ है, यानी बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी देना है, मैथ्स वालों को मैथ्स देना है, बाकी 10 तक तो सभी को एक ही जैसा कॉमन है, ठीक है? ऑल राइट। स्कॉलरशिप कैसे अवेल करें बता दिया मैंने, बता दिया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एसएमएस के जरिए कूपन कोड भेजा जाएगा, जो आपको रिवॉर्ड के तौर पे आप उसे इनकैश करा पाएंगे, ठीक है?
टेस्ट किस क्लास का है? जैसे हम 7 में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हो आपको उसी का टेस्ट देना है, ठीक है। ऑल राइट। क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, हाँ बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और सिंगल करेक्ट ऑप्शन होंगे, सब लिखा हुआ है। सिलेबस एंड पैटर्न में आप जाएंगे तो आपको सब मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। बिल्कुल दे सकते हैं, 5 PM से 4 से लेके 11 के बीच में आप दे सकते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं लास्ट एंट्री आपकी 10 PM होगी। फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है गुलसादिया, आपको न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, ठीक है। जो बच्चे दूसरे क्लास में हैं रैंक 1 उसको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तिलावते कलाम, ये सवाल मैं आपका समझ नहीं पाया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पुरानी ऐप में नई ऐप में क्या फर्क है? आप नई वाली ऐप डाउनलोड करिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। सर टेस्ट कितने नंबर का है? सारी डिटेल तौफीक, सारी डिटेल सिलेबस एंड पैटर्न में जाइए, आपको मिल जाएगा। हर क्लास का अपना अपना अलग अलग नंबर है, अलग अलग। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। शाइना खातून पूछ रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप में क्या इंक्लूडेड है? इस स्कॉलरशिप के को आप कैसे अवेल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये हमने पिछले लाइव सेशन में बताया है। जिनको भी कंफ्यूजन है वो पिछले लाइव सेशन को जाके कंप्लीटली देख लें, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फुल डिटेल आधे घंटे 45 मिनट का वक्त लेकर के बताया गया है, ठीक है। पुराने ऐप की कोई जरूरत नहीं है तरन्नुम, कोई जरूरत नहीं है। कुल सादिया कह रहे हैं कि मैं डाउनलोड कर ली, उसमें क्लास नहीं पूछते। आपको क्लास पूछने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट जब देने जाओगे उसमें खुद ही ऑप्शन आएगा, आप भर देना उस वक्त, ठीक है। MHT CET के आपके पास कोई कोचिंग नहीं है? फिलहाल नहीं है बेटा, आने वाले वक्त में हो जाएगा। और जिसके जिसके जल्दी जल्दी सवाल लीजिए, 2 मिनट और मैं आपके साथ में हूँ, आप जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछ लीजिए। वहाँ ऑप्शन रहा तो कौन सा क्लास में है तो कौन सा टेस्ट देना है, जिस क्लास में आप पढ़ो वो टेस्ट दे दो बेटा। जो बच्चे, शाहिना खातून, अगर आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा, वो सारी डिटेल पिछले लाइव सेशन में हम लोगों ने बताई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके उसे देख लें, मेहरबानी होगी, ठीक है। नाजिम हुसैन पूछते हैं अगर आपकी सिटी में बच्चा 9 में पढ़ना चाहे तो क्या हेल्प होगी? जो ऑनलाइन कोर्सेज 9 के लिए अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? इंशाअल्लाह ताला अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, स्कॉलरशिप 4 PM से 11 PM होगा। इसका ये मतलब नहीं कि टेस्ट 4 से 11 चलेगा, 4 से 11 के बीच में कोई भी 1 घंटे या 40 मिनट आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तिलावते कलाम, आपने जो सवाल पूछा कि किसी और स्कूल में हो उनको स्कॉलरशिप, इस टेस्ट के जरिए ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। किसी और स्कूल में या कहीं पर भी रैंक होने से हमसे कोई लिंक नहीं बनता है, तो इसलिए वो स्कॉलरशिप आपको इसके लिए एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। क्या टेस्ट पेपर में नाम क्लास लिखना है? वो आप जब टेस्ट फॉर्म आएगा आपके सामने, जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट देने जाओगे तो सब आपको मिल जाएगा वहां पर। प्रवास बैच न्यू, अब सब कुछ न्यू ऐप में मिलेगा, ओल्ड ऐप पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रवास हो, आगाज हो या कोई भी हो, फास्ट ट्रैक हो, जो भी अभी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे सब इंशाअल्लाह ताला आपको न्यू ऐप पे मिलेंगे। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, ठीक है। अरशान खान, आप किस कंट्री से हैं मुझे बताइए? आपकी कंट्री में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा हो तो आप ईमेल से रजिस्टर कर लीजिए, हो जाएगा। आप 4 बजे से लेके 11 के बीच में कभी भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। सर टेस्ट में तौफीक में कितना नंबर पर पास होगा? वो मेरिट के बेस्ड बनेगा, मेरिट बेस्ड बनेगा, कोई पासिंग मार्क नहीं है इसमें। मेरिट होगी, मेरिट के बाद रैंकिंग होगी, उसके हिसाब से मिलेगा जी। निगेटिव मार्किंग नहीं है। इकबाल अमीन अली, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लॉन्च में
आजाद ज़रूर ज़रूर जल्दी लॉन्च करेंगे बेटा। हम लोग सीईटी और भी बहुत से कोर्सेज को लॉन्च करने वाले आने वाला। अभी तो देखिए ये हमारी शुरुआत है, कलाम लर्निंग सेंटर की अभी शुरुआत है। आपका प्यार बना रहे, आपका साथ बना रहे, आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी बात लोगों तक पहुंचाइए, हम अपनी कम्युनिटी को ठीक से सर्व कर सके। आपकी मदद, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। और आप जितना ज्यादा आप ताउन करेंगे, हमारे हाथ उतने ही मजबूत होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम बेहतर से बेहतर चीज बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपकी तरफ से बात आती है, कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक है, अगर वो आता है तो हम उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारी पूरी टीम उस पर काम करती है। आप देख रहे हैं डे बाय डे हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। पहले हमारी ऐप से हम अब नए वाले ऐप पर आ गए हैं। अब उसमें और भी बहुत सी इंटरेक्टिव सेशन कर रखे हैं हमने, तो और भी बहुत से बदलाव हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मिलेगा, अप्रैल से मिलेगा बेटा, ठीक है। तो 8:02 हो चुके हैं। मैंने आपका बहुत वक्त लिया। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों पे एक फुल स्टॉप लगा दिया होगा और जवाब दे करके। और इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगले वीडियो में क्या बता दे, हैफ आप एक बार पूछ रहे हैं, हैफ एक बार पूछ लीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूँ। आई परचेज आगाज 1, वेयर आर द प्रीवियस लाइव क्लासेस। अहमद फौजान आप परेशान नहीं हुई, अभी आज हमारा ऐप ट्रांजिशन में था, अब धीरे धीरे सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। डोंट वरी अबाउट दैट, गिव अस सम टाइम, राइट। कुछ वक्त दीजिए, इंशाल्लाह सब सही है। सारे सब्जेक्ट एक साथ होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है जाद, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बिग हार्ट भेज दीजिए, अपनी मोहब्बतों का ताउन करिए अपने कमेंट बॉक्स में हार्ट्स भेज करके, और फिर मैं साइन ऑफ करूं जल्दी से। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा। हर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने आप को बनाए रखिए। सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पुराना वाला ऐप डिलीट कर दीजिए। बीती ताही बिसार दई और आगे की सुधलेई, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, जो बीत गई सो बात गई। हार्ट सिर्फ एक आया है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट उर्दू नॉलेज, आमीन सुम्मा आमीन। मैं दुआ करता हूं कि आप सब कलाम लर्निंग सेंटर के ज़रिए अपने ख्वाबों को पूरा करें, हम आपकी भरपूर मदद करें, और अल्लाह पाक हमारे हाथ इतने मजबूत करें, हमें इतनी हिदायत दे कि हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सके, और अल्लाह की हिदायत भी आप तक पहुंचे और आप अपने मकसद में कामयाब हो। बड़ों का ख्याल करिए, बड़ों की इज्जत करिए, अल्लाह पाक और ख़ुद पे यकीन रखिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत में ज़रूर आपको कामयाबी मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, शब ख़ैर।